एक बार एक गांव में राहुल नाम का एक सेठ रहता था। वह बहुत धनी और बहुत पैसे वाला भी था। गांव में हर कोई उसकी दिल से इज्जत करता था। गांव में उसका एक खास दोस्त भी था, वो था राज। दोनों के बीच गहरी वाली दोस्ती थी, बोले तो पक्की वाली फ्रेंडशिप। एक दिन राहुल ने राज से बोला, दोस्त कल मेरी बेटी की शादी है, तुम आना जरूर। अरे कैसी बात करते हो दोस्त, मैं जरूर आऊँगा। अगले दिन शादी के रिसेप्शन पे राहुल अपनी पत्नी सपना के साथ आया। अरे आ गए तुम लोग, बेटी की शादी मुबारक हो भैया। धन्यवाद, चलिए आपको बैठने की जगह दिखाता हूँ। यहाँ बैठ जाएं। मैं यहाँ नहीं बैठ सकता। क्यों, क्या हुआ? तुम देख नहीं रहे क्या? बगल वाली कुर्सी पे हमारा नौकर बैठा है। तुम चाहते हो मैं नौकर के साथ बैठूं? ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। गुस्सा मत होइए भाई साहब, मैं कुछ करता हूँ। है नौकर, चलो तेरी औकात है यहाँ पे बैठने की मालिकों के साथ। जाकर पीछे वाली कुर्सियों पे बैठ। नौकर की घनी बेइज्जती करके उसे वहाँ से निकाल दिया। अब आप लोग यहाँ बैठ सकते हैं। रामू को बहुत बुरा लगा जब उन्होंने उसे बेइज्जत करके उसे वहाँ से निकाल दिया। रामू ने भी अपनी बेइज्जती का बदला लेने का ठान लिया। फिर अगली सुबह जब उसका मालिक सो रहा था, तब रामू कमरे में झाड़ू लगाने आया। झाड़ू लगाते लगाते रामू ने कुछ बोला। मालिक को तो पता ही नहीं कि मालकिन का चक्कर राजबाबू के साथ चल रहा है। ये बात सुनते ही राहुल की आंख खुल गई। राहुल उठते ही गुस्से में बोला, ए नौकर, क्या बोला तू? कुछ नहीं साहब जी, वो रात भर मैं सो नहीं पाया ना, इसीलिए मैं नींद में बड़बड़ा रहा था। इतना बोलकर रामू तो वहाँ से चला गया, मगर राहुल के दिमाग में शंका पैदा कर गया। अब राहुल को भी लगने लगा कि ये बात कहीं सच तो नहीं। राहुल राज से मिलना जुलना एकदम से बंद कर देता है। इस बात से हमारा राहुल बहुत चिंतित था कि ऐसी क्या बात हो गई कि राहुल ने मुझसे मिलना जुलना अचानक से बंद कर दिया। राहुल राज से इतना गुस्सा था कि उसने अपने वॉचमैन से भी कह दिया कि राज को घर के अंदर भी न घुसने दे। राज को तब समझ में आया, हो न हो कि ये उस नौकर का ही काम होगा। मैंने उसकी घनी बेइज्जती की थी उस दिन। अब राज फटाफट उस नौकर के पास पहुंचा और उससे माफी मांगने लगा। दोस्त, उस दिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इसकी इतनी बड़ी सजा मत दो मुझे। मेरी इमेज खराब हो गई है मेरी दोस्त की नज़रों में। भाई मेरे, अब तू ही मेरा सहारा है, अब तू ही मेरा इमेज सुधार सकता है मेरे दोस्त की नज़रों में। राज की बातें सुनकर रामू को दया आने लगी। ध्यान रहे, इंसान छोटा हो या बड़ा, उन सबकी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है। ध्यान रहे आइंदा ऐसा ना हो। अगले दिन फिर जब मालिक सो रहा था, रामू फिर से झाड़ू लगाने उनके कमरे में आया और फिर से बड़बड़ाने लगा। मालकिन को तो पता ही नहीं है मालिक का चक्कर पड़ोस वाली मयंती से चल रहा है। ये सुनते ही राहुल की आंखें फिर से खुल गई। उठते ही गुस्से में बोला, क्या बोला, जरा फिर से बोल। अरे मालिक, कल रात मेरी नींद फिर से पूरी नहीं हुई, इसीलिए मैं नींद में बड़बड़ा रहा था। यह बोलकर नौकर वहाँ से चला गया और राहुल को भी समझ आ गया कि उससे कितनी बड़ी गलती हो गई। आखिर राहुल को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपने दोस्त से जाकर माफी मांगी। अपनी आंखों से ना देखकर दूसरों की बातें सुनकर उसके नतीजे पर पहुंचना ये गलत बात है।